और उधर पीलूपुरा में गुर्जर समाज की महापंचायत को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। महापंचायत में 10,000 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। वहीं आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। महापंचायत पीलूपुरा में शहीद स्थल के पीछे की जा रही है पूरी व्यवस्था। महापंचायत दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक और स्टेट हाईवे से 150 मीटर की दूरी पर ये महापंचायत आयोजित होगी। तो इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है पीलूपुरा, जहां पर निरीक्षण करने के लिए खुद विजय बैंसला पहुंचे। 10,000 से अधिक लोगों के जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। पीले चावल बांटकर लोगों से ये अपील की जा रही है कि आके इस महापंचायत में जुड़े। निरीक्षण करने के लिए खुद पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर कल महापंचायत आयोजित होगी। पीलूपुरा में शहीद स्थल के ठीक पीछे कल गुर्जर समाज की महापंचायत आयोजित होनी है। खुद जो आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं विजय बैंसला, वो यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। ये पंडाल बनाया गया, यहाँ तैयारियां की जा रही हैं। करीब 10,000 से अधिक लोगों की पहुंचने की जो उम्मीद है वो यहाँ पर की जा रही है। ये पूरा जो खेत है वो शहीद स्थल के ठीक पीछे है और यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। ये पंडाल लगाया जा रहा है। खुद यहाँ पर देखिए कि जो आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरी जो जिम्मेदारियाँ जिन लोगों को दी गई हैं कि कौन किस तरह से कल व्यवस्था करेगा, पानी की क्या व्यवस्था रहेगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, उसको लेकर के यहाँ पर जो बातचीत है वो की जा रही है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनका कहना है कि कल आसपास के भरतपुर ही नहीं, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिले के भी जो गुर्जर समाज के लोग हैं, दौसा जिले के लोग हैं, वो यहाँ पर महापंचायत में पहुँचेंगे और ये महापंचायत यहाँ आयोजित होगी। लोगों से लगातार गाँव-गाँव जाकर के संपर्क किया जा रहा है कि कल महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को पहुँचने की जो अपील है वो खुद आरक्षण संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है विजय बैंसला, उनके द्वारा की जा रही है। उनके साथ में जो उपाध्यक्ष है भूरा भगत वो भी हैं, उसके दीवान शेरगढ़ है, उनके साथ तमाम जो लोग हैं आसपास के वो जुड़े हुए हैं और लगातार गांव-गांव जाकर के संपर्क कर रहे हैं। अब देखना ये है कि कल जो महापंचायत आयोजित होगी उसमें किस तरह आगे गुर्जर समाज द्वारा रणनीति बनाई जाती है और किस तरह आगे का जो गुर्जर समाज का रुख है वो देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 पीलूपुरा। इधर बारां जिले में कल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुली जन सुनवाई की और इस दरमियान एक छात्रा ने अंग्रेजी भाषा में सरकारी स्कूल व्यवस्थाओं पर अपनी बात की तो मंत्री जी हाथ जोड़ते कान पकड़ते नजर आए। दरअसल बारां नगर परिषद सभागार में जन सुनवाई छात्रा दामिनी हाड़ा भी शिक्षा मंत्री के सामने सरकारी स्कूल की समस्या लेकर पहुंची। दामिनी हाड़ा ने मंत्री जी के सामने अपनी बात अंग्रेजी भाषा में रखी तो इस पर मंत्री मदन दिलावर उससे हाथ जोड़ते, पहले तो कहा कि हिंदी में बोलो, लेकिन वो फिर भी अपनी समस्या को अंग्रेजी में ही बताने लगी। तो फिर मंत्री जी ने उसके सामने हाथ जोड़े और कान पकड़े। मंत्री जी का यही था कि आप हिंदी में करिए अपने जो प्रश्न है। हालांकि वो बात ठीक है, पर जैसा हम सोचते हैं एक विद्यार्थी होते हुए कि शिक्षा मंत्री हैं, हम हर भाषा में जो भी क्योंकि आजकल जितना हिंदी बढ़ता जा रहा है हिंदी का उपयोग, वहीं इंग्लिश का उपयोग भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। वहीं नेता टीकाराम जूली ने बारां में जन सुनवाई के दरमियान एक छात्रा के सामने अंग्रेजी भाषा को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कान पकड़ने और हाथ जोड़ने की घटना पर तंज कसा। टीकाराम जूली ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है। टीकाराम जूली ने लिखा, हाल है राजस्थान, जनता में आक्रोश, भाजपाइयों को सच का आईना दिखाती बारां जिले की ये बिटिया। यही सत्य है, यही जागरूकता है, यही है भविष्य। कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का हर फैसला अब सवाल बनकर सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सरकार को एक बार फिर सोचना चाहिए और जनता के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बंद की गई सभी योजनाओं को सुचारू रूप से फिर से शुरू करना चाहिए। ये तो शुरुआत है। प्रदेश की जनता जाग चुकी है, अब वो चुप नहीं बैठेगी। और वहीं नेता टीकाराम जूली के पोस्ट पर मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा, उनके बयान में दम नहीं है। कांग्रेस सरकार की कोई योजना नहीं थी। कांग्रेस कार्यकाल में खाओ पियो अभियान चल रहा था। टीकाराम जूली आलाकमान को खुश करने के लिए ऐसा पोस्ट कर रहे हैं। बयान सोशल मीडिया पर देखा है। अब उनके बयान में कोई दम है तो है नहीं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की योजनाओं को
बंद कर रहे हैं? आपकी योजनाएं थी क्या? आपका तो खाओ पियो अभियान चल रहा था। आप जूली जी थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करिए। और आप जब अकेले में मिलते हो तो कहते हो कि मुख्यमंत्री जी से बढ़िया कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस के उच्च स्तर के नेताओं के दबाव में आप इस तरह के उलझुल बयान देना बंद करें। चलिए, अजमेर के नसीराबाद से खबर है। वुडन फर्नीचर हाउस में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग से हड़कंप मच गया। टाटा पावर की लापरवाही से ये आग लगा है। यह हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लेगा। तस्वीरें आपके सामने हैं। वुडन फर्नीचर गोदाम की ये सीधे तस्वीरें। वुडन फर्नीचर हाउस है जिसमें आग लगा है। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है और टाटा पावर की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। हालांकि फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीर आपके सामने है वुडन फर्नीचर हाउस की जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। बात चूरू से बड़ी खबर की। जीतू चंबल से AK-47 मिलने का पूरा मामला है। हथियार तस्करी के चूरू जिले से तार भी जुड़े हुए हैं। चूरू जिले में AGTF की टीम सक्रिय एक्टिव हो गई है। AGTF टीम ने 3 लोगों को चूरू से पकड़ा है। लॉरेंस गैंग से भी इनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। संभावना जताई जा रही है कि इनके गैंग ये जो है ये लॉरेंस गैंग से भी जुड़े हो सकते हैं। चलिए, दौसा से बड़ी खबर शुरुआत करते हैं राजधानी जयपुर से बड़ी खबर के साथ। SI भर्ती पेपर लीक मामले में अपडेट ये है कि पेपर लीक का मामले में SOG की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और एक और ट्रेनी SI को SOG ने गिरफ्तार किया है। SOG के हत्थे चढ़ा है ट्रेनी SI विजेंद्र कुमार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी में ये तैनात है विजेंद्र कुमार। एक और की गिरफ्तारी, एक और ट्रेनी को गिरफ्तार किया गया SOG के द्वारा। लगातार आप इसमें देखिए SI पेपर लीक को लेकर जहां पर सरकार को कोर्ट की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था और अपने आंसर के साथ उपस्थित करने की बात कही गई थी। इस बीच में SOG की भी कार्रवाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक और ट्रेनी को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, एक तरफ हाईकोर्ट से सरकार को अगले जब सुनवाई में आना है तो उसमें अपने हाजिरी जवाबी के साथ आना है, दूसरी तरफ SOG की बड़ी कार्रवाई भी लगातार चल रही है। एक और ट्रेनी की गिरफ्तारी। बिल्कुल, देखिए सब इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में एक तरफ कोर्ट में यहाँ पर इस परीक्षा को निरस्त करने की, रद्द करने की जो सुनवाई चल रही थी, उसके बाद में सरकार की ओर से जवाब पेश करने का जो इंतजार है ना, वहीं पर SOG अपनी ओर से लगातार इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए आ रही है। करीब 52वां ट्रेनी सब इंस्ट्रक्टर SOG के हत्थे चढ़ा, यानी कि एक और गिरफ्तारी ट्रेनी SI की हुई है जिसमें विजेंद्र कुमार जोशी नाम के ट्रेनी SI को SOG ने गिरफ्तार किया है, यह बताया जा रहा है। साथ में यह भी सामने आया कि 2 दिन पहले जब SOG ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप लाटा और पुरुषोत्तम दादीज को गिरफ्तार किया था और जब उनसे पूछताछ हुई तो सामने आया कि उनकी ओर से परीक्षा से पहले कुछ पेपर कुछ अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए थे जिनमें विजेंद्र कुमार का नाम भी शामिल होना बताया जा रहा है। फिलहाल विजेंद्र जयपुर में इंटेलिजेंस यूनिट में जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर पदस्थापित है। तो ऐसे में विजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी अब हुई है और पूरे केस की भी बात की जाए तो 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां ट्रेनिंग SI प्रकरण में हो चुकी है, जिसमें करीब आधे से ज्यादा जो है वो ट्रेनिंग SI शामिल है। जी, मतलब 53 तो संख्या मुझे याद है विष्णु क्या था और उसमें 48 ट्रेनी थे और 103 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। विजेंद्र की गिरफ्तारी के बाद यह आंकड़ा और बढ़ गया है। अच्छा, इसके बारे में फीडबैक कैसे पता कहां से चला कि ये ट्रेनिंग इसमें इन्वॉल्व है? देखिए 2 दिन पहले ही मैं बता रहा था कि 2 दिन पहले AA यानी कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप लाटा और पुरुषोत्तम दादीज, उसके अलावा कुणाल पंड्या, यानी 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनकी पूछताछ में ये सामने आया था कि तीनों ने परीक्षा से पहले कुछ अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध करवाया था, उनको सॉल्व करवाया गया था। उसमें ही पूछताछ में सामने आया कि विजेंद्र ने भी उनसे पेपर हासिल करके पेपर सॉल्व किया और उसका चयन SI ट्रेनिंग में इंटेलिजेंस यूनिट में हुआ था। ऐसे में विजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी अब हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु। और भरतपुर में महापंचायत कल है। महापंचायत पर विजय बैंसला का बड़ा बयान भी सामने आया। विजय बैंसला बोले हैं कि समाज वार्ता के लिए तैयार है। वार्ता के लिए आज दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया है। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमसे आकर बातचीत कर सकता है। मांगे नहीं मांगी गई तो धन्यवाद, मांगे अगर मान ली गई
तो धन्यवाद सभा का आयोजन होगा। मांगे पूरी नहीं होने पर आगे का फैसला होगा। देवनारायण मंदिर गाजीपुर में वार्ता होगी, बंद कमरे में वार्ता नहीं होगी। गुर्जर महापंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला गांव-गांव जाकर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। फिलहाल वो गांव कारवारी में है और कारवारी के पास में ही जो शहीद स्थल है पीलूपुरा, उसके ठीक पीछे जो सभा स्थल है वो बनाया गया, वहां पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल आपकी महापंचायत आयोजित होगी, कितनी संख्या में लोग आएंगे, किस तरह की योजना है? महापंचायत है, समाज अपने हिसाब से आएगा, झड़ के आएगा। क्या मांग है, क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई वार्ता के लिए इस तरह का कोई प्रयास? देखो, वार्ता करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 17 महीने से बात चल रही है सरकार और अभी भी चल ही रही है, उसमें क्या बात है। पिछली बार जब महापंचायत हुई थी 2019 में, महापंचायत के बाद में फिर अल्टीमेटम दिया गया था कि इस तारीख को अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो पटरी पर आंदोलन किया जाएगा। कल भी कुछ इस तरह का रहने वाला है क्या? वो तो डिपेंड करता है क्या फीडबैक आ रही है, क्या रिस्पांस आती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान बढ़िया रहे, आगे बढ़े, तरक्की करे, और सरकार भी मेरे ख्याल से यही चाहती है, अमन चैन रहे और सब अच्छा रहे और राजस्थान का विकास हो। हम भी चाहते हैं राजस्थान का विकास हो। एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि जब तक आपकी मांगे पर विचार किया जाएगा या पूरी नहीं होंगी, इसमें किस तरह विचार करके सरकार अगर विचार करती है तो क्या आप विचार करना और क्रियान्वयन दो अलग अलग चीजें हैं। हमें क्रियान्वयन चाहिए, विचार तो हम 17 साल से करते हैं। तो बिल्कुल ये आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला, जिन्होंने कहा है कि सरकार से हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उन पर क्रियान्वयन हो। 2 बजे तक आ जाए तो बढ़िया भैया। जब महापंचायत होगी तो 2 बजे तक का इन्होंने समय दिया गया है कि अगर 2 बजे तक कोई भी सरकार की तरफ से वार्ता के लिए आता है तो हम तैयार हैं, नहीं आगे समाज क्या फैसला लेगा ये खुद उन्होंने समाज पर छोड़ दिया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 पीलूपुरा। और इधर गुर्जर महापंचायत को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्री जवाहर सिंह वेडम का बयान भी सामने आया। गुर्जर समाज से वार्ता के लिए सरकार तैयार है, समाज के साथ चर्चा करके समाधान निकालने के लिए तैयार है। सुनिए जरा क्या कहा है जवाहर सिंह वेडम। तो मंत्री जवाहर सिंह वेडम कह रहे हैं कि कोई भी समाधान अगर निकलेगा तो किसी का भी अगर हल निकलना है किसी मुसीबत का तो वो वार्ता से ही निकलना है। वार्ता के लिए तैयार है सरकार। सुनाते हैं आपको क्या कुछ बोला है जवाहर सिंह वेडम ने। वार्ता से ही होता है, हर समस्या का समाधान भी वार्ता से ही होता है। गुर्जर संघर्ष समिति के लोगों ने कांग्रेस के शासन में कोई समझौता किया, यदि उसकी पालना में कमी खामियां हैं तो इस सरकार के स्तर पर समिति के लोगों को बैठ करके बात करनी चाहिए थी। मेरे संज्ञान में अभी तक ये नहीं आया कि संघर्ष समिति के लोगों ने एकजुट होकर के कभी सरकार से बात की हो। आंदोलन और महापंचायत तो जब करनी होती है जब सरकार आपको कोई मना कर दे। सरकार पहले दिन से ये कह रही है कि जो भी विधि सम्मत समाधान होंगे उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम तत्पर हैं। आइए, आपका प्रतिनिधिमंडल बैठिए, हम सरकार के लोगों को बैठाएंगे और आपस में चर्चा करके उसका जो भी विधि सम्मत समाधान है वो निकालने के लिए हमेशा तैयार है। जब सरकार तैयार ही है तो मैं नहीं समझता कि समाज के लोगों को धूप में बैठा करके और उनका आर्थिक नुकसान करके फिर भी वार्ता की टेबल पर ही आना पड़े। तो पहले ही जब सरकार कह रही है तो समाज के लोगों को आह्वान कर दीजिए कि भाई सरकार ने बुला लिया है, हम वार्ता कर रहे हैं, समाज के हित में बात करेंगे और सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। और उधर पीलूपुरा में